नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। और दोस्तों, टाइम एंड वर्क चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। 2 वीडियोस आ चुकी हैं, ये तीसरी वीडियो है। इसके अंदर हम चेन रूल वाले सवाल करेंगे और कुछ और उसके अलावा कुछ और सवाल करेंगे। चेन रूल से ही शुरुआत करेंगे वीडियो की, चेन रूल सीखने से। दोस्तों, चैप्टर नेम इज टाइम एंड वर्क। और दोस्तों, ये अब हम पढ़ने वाले हैं चेन रूल। चेन रूल दोस्तों सवालों को काफी आसान बना देता है और चेन रूल वाले सवाल चेन रूल के ही इस्तेमाल से किए जाते हैं। देखिए, इसके अंदर होता क्या है, करना क्या होता है। हमको 2 सिचुएशंस दे रखी होती है। हमको दोनों सिचुएशंस के अंदर अगर हमको वर्क दिया हुआ है, बस इतनी बात याद कर लीजिए, अगर वर्क दिया हुआ है तो वो तो अपोजिट साइड जाता है और बाकी कुछ भी दे रखा है वो सेम साइड रहता है। जैसे मान लीजिए उसने दे दिया कि 20 आदमी 20 मैन और 10 दिन लगातार काम करते हैं, 5 घंटे। ठीक है, टाइम भी दे दे, चाहे कोई भी चीज दे दे, इक्वल टू ऐसे ही दे रखा होगा एक M2 कितने दिन, 5 आदमी 10 दिन रोजाना 5 घंटे काम करते हैं। उसी काम को दो आदमी 23 दिन 17 घंटे काम करेंगे, इस टाइप से वो दे रखा होगा। तो उसकी हम ऐसे इक्वेशन बना लेंगे। अगर हमको वर्क भी दे रखा है तो वर्क उल्टी साइड लिखा जाता है। इधर W1 आएगा, इधर W2। अगर क्वेश्चन दे रखा होगा तो हमें पहचानना है चेन रूल का सवाल है, पता लग जाता है चेन रूल का ही सवाल है देखते ही वो। और उसके अंदर सारे एक साइड रखे जाते हैं, बाकी एक सिचुएशन के सारे वेरिएबल्स एक साइड, दूसरी सिचुएशन के सारे वेरिएबल्स दूसरी साइड। और अगर वर्क दे रखा जाता है काम, तो वो बस उल्टा लिखा जाता है। ये याद करके रख लीजिए, वर्क उल्टा, बाकी सारे सेम साइड होते हैं। इसी को दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख दिया जाता है M1 D1 H1 1/W1 इक्वल टू M2 D2 H2 1/W2। कोई और भी एक्स्ट्रा वेरिएबल दे रखो, वो भी एज इट इज उसी की साइड में लिख देना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो देखिए, वही चीज है, W1 इधर चला जाना है और इस वाले का W2 इधर चला जाना है, तो यही बन जानी है। तो ये होती है आपकी चेन रूल की स्टेटमेंट, ये होता है चेन रूल। दोस्तों, सवाल करना शुरू करते हैं चेन रूल का। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। 1/48 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन हाफ डे बाय 5%। 1/48वां कार्य आधे दिन में पूरा किया जाता है 5 लोगों द्वारा। Then 1/48 of the work can be completed by 6 persons in how many days? तो 1/40वां काम 6 लोग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो दोस्तों, यही होता है चेन रूल के अंदर, एक वेरिएबल मिसिंग होता है, वही वो पूछता है। इसमें वो ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए, काम दे रखा है 1/48, काम अपोजिट साइड लिखा जाता है। तो मैं M1 की डिटेल्स क्या लिखूंगा, इक्वल टू के इधर लिख देता हूं 1/48। वर्क इज कंप्लीटेड इन हाफ डे, आधे दिन में, बाय 5 बंदों द्वारा। और 1/40वां वर्क, तो वो उल्टा लिखना है क्योंकि इधर वाली सिचुएशन लिख रहे, तो 1/40 वर्क उसका इस साइड आ जाएगा। 1/40वां वर्क कंप्लीटेड बाय 6%, तो वो इधर आएंगे। इन हाउ मेनी डेज, तो यहां से डी की वैल्यू हमको निकाल के देनी है। बस ये सवाल ऐसे हो गया। बस इन वेरिएबल्स को काट लीजिए। तो डी की वैल्यू आ गई हाफ। तो आधे ही दिन में, पहले वाले सवाल में भी आधे दिन में, और ये लोग भी मिलकर आधे ही दिन में 6 आदमी 1/40वां काम भी आधे ही दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हाफ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, हाफ डे, आधा दिन। और सवाल देखेंगे तो और आसान आपको लगने लगेगा, समझ में आएंगे सवाल आते कैसे हैं। इस पे दोस्तों एक स्ट्राइक वाले सवाल आते हैं, हड़ताल कर दी तो क्या करेंगे। तो अब एक स्ट्राइक वाले सवाल देख लेते, 2-3। चेन रूल के सवाल ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल लिखने होते हैं, एक वेरिएबल मिसिंग होता है, वो उसकी वैल्यू पूछता है। स्ट्राइक वाला सवाल कर लेते हैं। 120 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 85 डेज। 120 वर्कर 85 दिन में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये इसने हमको दे दिया। एंड ईच वर्कर वर्क्स 10 आवर्स पर डे, और 10 घंटे रोजाना कार्य करते हैं तब।
ऑल वर्कर्स स्टार्ट वर्क, वो कह रहे हैं कि सब वर्कर्स ने कार्य शुरू किया। मैं इसको पहले एक बार बेसिक वाले से बताऊंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि उसका शॉर्टकट क्या है, क्योंकि कैलकुलेशन उससे आसान हो जाएगी। सभी वर्कर्स ने कार्य शुरू कर दिया। आफ्टर 10 days ऑल गोज टू स्ट्राइक, सबने काम शुरू कर दिया। 120 वर्कर्स ने 10 घंटे रोजाना कुछ दिन काम किया है, ठीक है, शुरू कर दिया। आफ्टर 10 days ऑल गोज टू स्ट्राइक, 10 दिन के बाद सारे स्ट्राइक पर चले गए। ये मेरे आवर्स हैं 10, ये है कितने वर्कर हैं। इसने कहा 10 दिन के बाद स्ट्राइक पे गए, तो उन्होंने 10 दिन तक तो काम किया है। ड्यू टू स्ट्राइक 25 days वर्क रिमेन स्टॉप, लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ है। 25 स्ट्राइक की वजह से 25 दिन काम नहीं हुआ। 10 दिन तो इतना काम हुआ और फिर 25 दिन रहा कोई काम नहीं हुआ। हाउ मेनी मोर वर्कर एम्प्लॉय टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इफ ईच वर्कर वर्क्स 8 आवर। अब अगर 8 घंटे रोजाना काम करते हैं तो अब कितने वर्कर्स को मैं और लगा दूं कि कार्य समय पर समाप्त हो जाए। समय पर समाप्त होना मतलब कि 85 डेज में काम खत्म हो जाए। तो दोस्तों हम इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए टोटल वर्क क्या है, करना कितना था। 120 वर्कर्स को मिलकर 85 दिन तक काम करना था, रोजाना 10 घंटे। तो ये मेरा कंप्लीट हो जाता, कंप्लीट वर्क हो गया। अभी ऐसे स्टार्टिंग में इसने हमको दे रखा है इतने इतने वर्कर, लेकिन हुआ क्या है, 120 वर्कर्स ने 10 दिन तक तो 10 घंटे रोजाना काम किया। उसके बाद 10 दिन तक तो काम किया, उसके बाद 25 दिन कोई काम नहीं हुआ हड़ताल की वजह से। 25 और 10 35 दिन कम हो गए। 10 दिन का तो काम मैंने लिख दिया, प्लस आगे बचा हुआ काम लिखूंगा। 25 दिन कम और 10 ये 35 दिन, अगर 85 में से हटा देता हूं बच गए 50 दिन। अब 50 दिन तक काम होगा आगे, कितना, 8 घंटे रोजाना करना है। वो पूछा कि कितने दिन अब और काम करे, नहीं कितने लोग पूछ रहा है। दिन तो ये हो गए ना 50 दिन, 8 घंटे रोजाना, कितने आदमी। अब देखिए 120 आदमी तो कर ही रहे, इसमें कितने और वर्कर जोड़ दिए जाए कि कार्य पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इस तरफ तो मैंने कंप्लीट वर्क की स्टेटमेंट लिख दी, और यही काम किसके बराबर होगा। पहले ये हो रहा था कार्य कि यार अगर कोई भी हड़ताल कुछ नहीं होती तो आराम से काम इस तरह से हो जाता, लेकिन अब 10 दिन तो काम किया, फिर उन्होंने हड़ताल कर दी। अब इतने अगर कुछ वर्कर्स और ज्यादा आ जाए तो इतने दिन में काम हो जाएगा। ये मेरी एक स्टेटमेंट बन गई। इसकी एक दूसरी तरह की भी स्टेटमेंट बनती है, वो सिखाएंगे, उसी से ही हमें सवाल को करना है, लेकिन इसे समझ लीजिए तभी वो समझ में आएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो समय कॉमन है काट लेता हूं, 0 0 0। इसको दोस्तों सोल्व करके आ जाता है W की वैल्यू यहां से आ जाएगी 105। तो अगर 105 वर्कर्स और अब एक्स्ट्रा लगा दिए जाए काम करने पे तो समय पे कार्य पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों इसका दूसरा तरीका क्या है, टोटल काम था 120 इंटू 120 85 दिन तक 10 घंटे रोजाना काम करना था, ठीक है। अब देखिए इसका मैं क्या बता रहा था, इसका दूसरा तरीका क्या है। देखिए 120 वर्कर्स हैं, 85 दिन है और 10 घंटे हैं रोजाना। अगर स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक की वजह से क्या हुआ, 25 दिन तक काम नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए पहले काम हुआ था 120 ने 10 दिन तक काम किया रोजाना 10 घंटे, उसके बाद 25 दिन काम नहीं हुआ, और प्लस मैंने जो सिचुएशन लिखी थी पिछली वाली वो थी। अगर स्ट्राइक नहीं होती, अभी तो स्ट्राइक हो गई ना, स्ट्राइक हुई तो 25 दिन काम खत्म रहा। अगर स्ट्राइक नहीं होती तो बचा हुआ काम कितने दिन में होता। मैं कहना क्या चाहूंगी, जो ये वाली स्टेटमेंट है, मैंने जब पिछली क्वेश्चन लिखी थी उसमें ये वाली स्टेटमेंट इधर भी आ गई थी और इधर भी आ गई थी, और वो हमको दोनों में से फिर बाद में सोल्व करके काटनी पड़ी, तो कैलकुलेशन हुई मुश्किल। इस वाली सिचुएशन को हटा देंगे हम, इस वाली को,
कैसे हटाएंगे कि हम एक टर्म याद कर लें क्या, कि अगर स्ट्राइक नहीं होती तो, अगर हड़ताल नहीं होती तो क्या करते। इस स्टेटमेंट का अर्थ समझ लेंगे। अगर स्ट्राइक नहीं होती तो क्या करते। देखिए दोस्तों, मैं डस्टर ढूंढ रहा हूं। इतना काम हुआ, अगर मान लीजिए स्ट्राइक नहीं होती, मैं यहां लिख देता हूं 25 दिन तक स्ट्राइक हुई है। अगर स्ट्राइक नहीं होती तो बचा हुआ काम, देखिए 120 काम था, 10 दिन तक तो हो चुका था, 10 घंटे रोजाना। बचा हुआ काम 120 काम, 75 दिन और होता, रोजाना 10 घंटे। स्ट्राइक नहीं होती तो ये ऐसे हो जाता और काम मेरा फिनिश था। अब स्ट्राइक हो गई है तो उस वजह से क्या किया मैंने, अब स्ट्राइक हो गई तो अब उसका इंपैक्ट क्या हुआ, 25 दिन तक काम नहीं हुआ। अब ये गए और 10 दिन ये गए, 35 दिन गए, 50 दिन तक 120 लोग 50 दिन तक काम करेंगे, रोजाना 8 घंटे जो उसने हमको दिया है। तो हम इस सवाल को सोल्व कर लेंगे। अब देखिए, ना तो मुझे यहां पे प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट बनानी पड़ी, पिछले वाले में क्या कर रहा था मैं, यहां पे ये लिख रहा था इक्वल टू ये प्लस यही वाली स्टेटमेंट। जब हम छोटा नहीं कर रहे थे क्वेश्चन को तो हमको ऐसे करना पड़ रहा था। अब मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया। मैंने कहा अगर स्ट्राइक नहीं होती ना तो भाई इतने दिन में काम हो जाता, लेकिन स्ट्राइक हो गई है तो उस वजह से अब जो रिमेनिंग वर्क, यहां लिख लीजिए बेशक से कि बचा हुआ काम, स्ट्राइक नहीं होती तो बचा हुआ काम इतने दिन में हो जाता, लेकिन अब स्ट्राइक हो गई है तो उस वजह से बचा हुआ काम अब इतने दिन में होगा। 25 दिन मैंने घटा दिए जब कुछ काम नहीं हुआ। एक और सवाल में बताऊंगा कि कैसे करना है, अगर यहां समझ में नहीं आया तो दोस्तों हम शॉर्टकट कर लेंगे। अब देखिए, इसमें भी 10 इंटू 10 इंटू 120 और इसमें भी 10 इंटू 10 इंटू 120 हमको दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था, तो हम लेकर ही नहीं चलेंगे स्टार्टिंग से ही। देखिए दोस्तों, अब अगला सवाल कर लेते हैं ऐसा ही। कह रहे कि 40 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 36 दिन 36 डेज। 40 वर्कर 36 डेज में काम को पूरा कर देते हैं। ईच वर्कर वर्क्स 8 आवर्स पर डे, रोजाना 8 घंटे काम करते हैं। ऑल स्टार्ट वर्क आफ्टर 20 डेज स्ट्राइक हैपेंस। सबने काम शुरू किया, तो 40 आदमियों ने रोजाना 8 घंटे कार्य करते करते, और कितने दिन तक, 20 दिन तक तो उन्होंने काम किया, प्लस हो गई स्ट्राइक। स्ट्राइक की वजह से 6 दिन कार्य नहीं हुआ, 6 दिन यहां से मेरे जीरो हो गई है, कुछ काम नहीं हुआ इसमें, जीरो वर्क। 10 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क। 10 वर्कर्स ने काम भी छोड़ दिया, हड़ताल की वजह से छोड़ के चले गए 10 वर्कर्स। हाउ मेनी मोर शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क वर्किंग 4 आवर्स पर डे। 4 घंटा रोजाना करने से कितने और बंदों को मैं जोड़ दूं कि काम 4 घंटे रोजाना करने पे वो खत्म हो। देखिए 20 दिन तक तो काम हुआ, टोटल 36 दिन में काम हो जाता खत्म। 20 दिन तक काम हुआ, 6 दिन स्ट्राइक रही, 20 और 6 26 दिन, अब बच गए 10 दिन। 10 दिन काम होगा, कितने लोग करेंगे, पहले कर रहे थे 40, अब 10 तो छोड़ के चले गए तो बच गए 30। अब वो कह रहे कि 30 के साथ और कितने में जोड़ दूं, 30 के साथ में और कितने जोड़ दूं कि सारा काम रोजाना 4 घंटे काम करने से सारा काम खत्म हो जाता है। मेरी स्टेटमेंट अब बन गई, ये है घंटे। टोटल वर्क इज इक्वल टू टुकड़ों वाला वर्क। 8 दिन काम, 20 दिन काम प्लस स्ट्राइक प्लस 10 दिन काम इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये तो बनी मेरी टोटल वर्क वाली स्टेटमेंट। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहां से एम की वैल्यू निकाल ली। दूसरा मैं क्या करूंगा, अगर स्ट्राइक नहीं होती तो बचा हुआ कार्य कितने समय में होता। अगर स्ट्राइक नहीं होती तो देखिए 20 दिन तक तो काम हुआ, बचा कितना 16 दिन, रोजाना 40 लोग मिलकर 8 घंटे काम करते तो काम हो जाता। ये सेकंड स्टेट तरीके से बता रहा हूं। अब स्ट्राइक हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्राइक होने की वजह से 10 लोग तो छोड़ के चले गए, बचे हैं 30 आदमी। ये आदमी थे, ये आवर्स थे, ये डेज थे। अब बचे हैं 30 तो आदमी। 30 आदमियों में वो पूछे कितने में जोड़ दूं, इनटू कि काम बचा हुआ टाइम पे पूरा हो जाए। टाइम पे पूरा होने का मतलब है कि 6 दिन तो ये गए
और पहले 20 दिन हो चुके, 26, 10 दिन बचे, 10 दिन और 4 घंटे। ये वाला आता है सेम, ये इक्वल टू, मैं जस्ट ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके यहां लिख देता हूं इसके अंदर, और इसको मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कैसे करता हूं कि अगर स्ट्राइक नहीं होती यार तो कितने दिन में काम हो जाता, बचा हुआ काम इतने दिन, 20 दिन तो काम हो ही चुका था, बचा हुआ काम इतने दिन में हो जाता। स्ट्राइक हो गई तो उस वजह से अब क्या चेंजेस आए हैं, 10 लोग छोड़ के चले गए तो मुझे एक्स्ट्रा आदमी भी लाने पड़ रहे हैं, और स्ट्राइक करिए, उन्होंने कहा कि हमारे काम करवाने के घंटे कम करो, तो घंटे उनके कम कर दिए कि रोजाना तुम बस 4 ही घंटे काम करो, तो 4 ही घंटे काम करो। काम करवाना टाइम पे ही पूरा है तो काम करना तो भैया 10 ही दिन में अब 10 ही दिन बचे तो 10 ही दिन में पड़ेगा। आदमी ज्यादा लगा लो तो कितने ज्यादा लगा लो, मैं इतने ज्यादा लगा लेता हूं, तो यहां से मैं एम की वैल्यू निकाल लूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसको सोल्व कर लेना। 98 और पिछले क्वेश्चन का आंसर था 105। दोस्तों ये थे चेन रूल के स्ट्राइक वाले क्वेश्चंस। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से समझ लीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब एक और सवाल दोस्तों ले लेते हैं। कभी कभी आ जाता है ये आर्मी कैंप वाला, खाना का, फूड का, कुछ नहीं है, लॉजिक सेम ही लगेगा। इन एन आर्मी कैंप, एक आर्मी कैंप पे राशन इज अवेलेबल फॉर 100 सोल्जर्स फॉर 10 डेज। 100 जवानों के लिए 10 दिन का खाना उपलब्ध है। ये हो गया क्या, टोटल फूड। आफ्टर 2 days 60 सोल्जर्स ज्वाइन। 2 दिन के बाद 60 सोल्जर्स ने और ज्वाइन किया, तो 2 दिन तक तो 100 नहीं खाया है, और 2 दिन के बाद 60 सोल्जर्स ने ज्वाइन किया। अब 60 जो पहले 100 थे, अब 106 हो गए हैं। फाइंड हाउ मेनी डेज दी राशन विल लास्ट। कितने दिन तक, यहां पे डेज पूछ रहा है, डी की वैल्यू पूछ रहा है कि अब 100 आदमियों ने तो 2 दिन तक खाया, अब बचा हुआ खाना है 160 तो हुए आदमी, सोल्जर्स, कितने दिन तक उनको कितने दिन तक उनको खाना चलेगा। ये बन गई मेरी, ये तो बन गई टोटल स्टेटमेंट वाला। दूसरी तरह से मैं स्टेटमेंट कैसे बना सकता था, वैसे ही बनानी है जैसे दूसरा तरीका है भी। क्या, अच्छा 2 दिन तो खा लिया, अगर एक्स्ट्रा सोल्जर्स नहीं आते तो क्या होता, 100 आदमी और 8 दिन खाते, लेकिन एक्स्ट्रा सोल्जर्स आ गए और अब हो गए सोल्जर्स 160। अब बताओ कितने दिन तक खाएंगे, ऐसे कर लेंगे सोल्व। तो 5 इक्वल टू डेज आ गए, 5 दिन। ऐसे हो जाएगा दोस्तों ये जवानों वाला सवाल, फूड खाने का, खाना खाने का। दोस्तों सवाल ले लेते हैं हम अगला। इसके अंदर हम इक्वेशन बनाते, बड़ी आसान, और ऐसे ही सोल्व करते हैं। 6 men and 8 boys कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। 6 आदमी और 8 लड़के काम पूरा कर देंगे 10 दिन में। वेयर एज 26 men and 28 boys कैन कंप्लीट इट इन 2 days। वही 26 आदमी और 48 boys will do the same work in 2 days. In how many days will 10 men and 20 boys take to finish the work? पूरा कार्य समाप्त करने कितने दिन में करेंगे, कितने दिन लेंगे, 10 आदमी 20 लड़के मिलकर पूरा कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो दोस्तों देखो ये सेम ही है कि 6 आदमी 8 बॉयज, ये टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं वो इनटू चेन रूल लगाया मैंने यहाँ पे, इनटू 10, ये हो गया दिन। ये टोटल वर्क है, उतना ही टोटल वर्क 26 आदमी और 48 बच्चे लगाते तो 2 ही दिन में हो जाता है। इक्वल टू कर दी, टोटल वर्क इक्वल टोटल वर्क। यहां से मैं m और b के बीच का एक रेशियो निकाल लूंगा। 2 से मैं इसको काट देता हूं 5 पे, ये हो जाएगा 30m प्लस 40b इक्वल टू 26m प्लस 48b, एंड इधर आ जाएगा 4m इक्वल टू 8b, और यहां से आ जाएगा m इज इक्वल टू 2b। यानी कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है। वो पूछे 20 आदमी और 10 आदमी और 20 लड़के। m की वैल्यू यहां रख दीजिए m पर, या फिर किसी भी सवाल में b की वैल्यू रख दीजिए, एक ही वेरिएबल में बना लीजिए।
यहां पे, तो यहां ए की वैल्यू बना लेता हूं, तो m की वैल्यू 2 भी रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2b प्लस 20b, 20 और 20 40 भी हो गया। 40 भी कितने दिन में करेंगे वो ये पूछ रहा है, घुमा फिरा कर बातें। टोटल वर्क मैंने बताया था ये टोटल वर्क है, तो चाहे इसमें डाल दीजिए m और b की वैल्यू डाल के, चाहे इसमें कर दीजिए, और जिस वेरिएबल में इसको b में कन्वर्ट किया इसको भी b में कन्वर्ट कर लीजिए। m की वैल्यू मैं यहां पर 2 भी डाल देता हूं, 2 भी डाली तो हो गई 12b जमा 8b इंटू 10, 20b इंटू 10, ये है टोटल वर्क 200b। अब उसने क्या पूछा है 48 बॉयज कितने दिन में करेंगे, तो ये क्या था 20b 200b बराबर 48 बॉयज कितने दिन, यहां पे आ जाएंगे दिन की वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये कट जाएगा पूरा। ये 48 नहीं है 40 है, 40 तो ये भी 40 है, तो 4 5 25 पे, तो दिन आ गए 5। ये को समझ में आया आप लोगों को? इसमें देखिए डाउट कहां आया होगा आप लोगों को, ये टोटल वर्क है ठीक है, ये भी टोटल वर्क था मेरा। अब मेरे पास आ गए हैं कि कितने 40 लड़कों हैं, मैं इसी के इक्वल रख रहा हूं 40 बॉयज कितने दिन, ये चेन रूल लग गया मेरा। वही मैंने किया, मैंने इस वाले को पहले पूरा सॉल्व करके यहां तक पहुंचा, फिर मैंने यहां पे लगा दिया क्या, वही सेम अपना चेन रूल मैं यहां पे रख के देख सकता था। अब मेरे को बी में बनाया, इसको भी चाहे बी में बना लूं चाहे मैं इस वाले को बी में बना लूं, कैसे, m इक्वल टू 2b की वैल्यू डाल के, तो बी में ये रहेगा बी में ये रहेगा, दोनों के बी कट जाएंगे, बचा हुआ दिन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, तो मेरा दिन आ जाएंगे। ऐसे आपको करना था। टोटल वर्क है, टोटल वर्क टोटल वर्क टोटल वर्क, मैंने जो पूछे हैं उनको भी टोटल वर्क बना के निकाल लिया, चेन रूल लगा दिया। चेन रूल में पूरी स्टेटमेंट एक साइड की टोटल वर्क बन जाता है, कुल कार्य कितना किया है। एक और ऐसा ही सवाल करवा देते हैं। ये कह रहे हैं कि 2 आदमी और 3 बच्चे 10 दिन में काम करते हैं, 2 men प्लस 3 बॉयज कंप्लीट वर्क इन 10 days, और 8 men 2 बॉयज उसी कार्य को करते हैं 5 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो 2 आदमी और 8 बच्चे कितने दिन में करेंगे। इससे मेरे को m और b के बीच का एक रेशियो निकालना पड़ेगा, ये कट गया 2 पे, ये हो गया 4m प्लस 6b इक्वल टू 8m प्लस 2b, ये हो जाएगा 4b इक्वल टू 4m, b इक्वल टू m आ गया। उतना ही काम बच्चा कर रहा है उतने ही आदमी, तो इसको किसी भी एक वेरिएबल चेंज कर लेंगे, मैं बॉयज में कर लेता हूं, तो ये हो गया 10b, इसको भी मैं बॉयज में चेंज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 10b इंटू 5 इज इक्वल टू, मैं ये रखूंगा 10b इंटू कितने डेज, तो डेज आ जाएंगे, ये कट गया b से b, तो 5 डेज। तो 2 आदमी और 8 बच्चे 5 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं चेन रूल की ताकत कितनी है, कितने ही सवालों को कितना ही आसान बनाने है चेन रूल। हर छोटी बड़ी बात में चेन रूल ही लग रहा होता है। जो हम ये वाला करते थे 24 5 दिन में, तो 27 कितने दिन में, ये भी चेन रूल ही है छोटे वर्जन पर, सिर्फ 2 वेरिएबल का। चेन रूल बहुत ही अच्छा है और बहुत सारी जगह पे सवाल में इस चैप्टर के अंदर बार बार लगता है। देखिए अब दोस्तों चेन रूल का एक और तरीके से कैसे लगता है वो, इसका ध्यान रखना है आपको। देखिए अगला सवाल क्या है, 12 आदमी या 15 बच्चे, 15 men और 12 men और 15 boys can do a work in 10 days. Find 4m plus 10 boys in how many days? देखिए इस सवाल के अंदर पहले मेरे सवाल थे वो एंड वाले थे, और वाले, हिंदी वाला और, तो वो कह रहा था कि 10 आदमी और 15 बच्चे, मतलब कि जो काम करने वाले उनमें 12 तो लड़के दिखाई दे रहे हैं, लड़के नहीं आदमी, 12 तो आदमी दिखाई दे रहे हैं, 15 बच्चे खड़े हुए दिख रहे हैं।
या लड़के, वो सब मिलकर अब काम करने लगे तब 10 दिन लगते हैं। यहां भी बीच में हमने कर दिया और, कह रहा है कि या तो 12 लड़के ले आओ, 12 आदमी ले आओ, या फिर 15 बॉयज ले आओ, 15 बच्चे ले आओ। या तो 12 मैन ले आओ या 15 बॉयज ले आओ, किन्हीं को भी ले आओ, दोनों 10-10 दिन में काम कर देंगे। चाहे तो 12 आदमी करवा लो या 15 बॉयज से करवा लो। इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं कि 12 आदमी ही 15 बॉयज के बराबर हैं। तो और वाले सवालों में यहां से डायरेक्ट रेशो निकलता है। उनके अंदर हमको दो सिचुएशन, दो इक्वेशंस चाहिए होती है। एंड वालों में और वालों में सिर्फ एक ही इक्वेशन काफी है, दोनों बीच का रेशो निकालने। तो 3 पे डिवाइड कर दूंगा, 4 और 5, 4 आदमी 5 लड़कों के बराबर हैं। टोटल वर्क क्या होगा, चाहे तो 12m इंटू 10 ये टोटल वर्क लगा लो, या 15b इंटू 10 ये टोटल वर्क लगा लो। 4 आदमी है, 5 बॉयज को जवाब इक्वल। अब इसके अंदर हम m से b को रिप्लेस कर देंगे या b से m को। देखिए इनके अंदर अब आपको m इज इक्वल टू 5b/4 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा ज्यादातर 4m या 5b कोई एक होगा जो कि एग्जैक्टली लग जाएगा, या उसका 2 टाइम्स होगा। जैसे कि 5b से देखना चाहूं तो 10b है दुगना, या 4m से देखना चाहूं तो 4m ही एग्जैक्ट दिया हुआ है। तो जस्ट मैं 4m की जगह 5b रख दूंगा, तो यहां मैं 5b लिख दूंगा, तो 5b प्लस 10b हो जाएगा, ये हो जाएगा 15b। और मैं यहां से b वाली वैल्यू लिखूंगा, तो ये भी देखो 15b है। तो 15b कर रहे हैं 10 दिन में काम, तो 15b करेंगे कितने दिन में काम, तो 15b तो है ही, तो 10 ही आ जाएगा आंसर। तो इस सवाल का आंसर हो गया 10। और वाले का ध्यान रखने की और दे रखा है। बस दोस्तों एक दो तरह के सवाल और हैं इसके अंदर, वो भी बहुत खास हैं, तो जरूर देखिए उनको भी। देखिए दोस्तों अब अगला सवाल ले लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू डबल द वर्क देन सी। ए और बी मिलकर सी से दुगना काम कर सकते हैं, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गए दोनों की। Whereas B and C together can do thrice the work than A, जबकि B और C को अगर मिला दिया तो वो A से 3 गुना काम कर लेंगे। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। If together they can finish a work in 12 days, अगर तीनों मिलते हैं A प्लस B प्लस C, ये तीनों 12 दिन में काम कर देते हैं। In how many days A alone will do it, तो A अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए A प्लस बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं, तो A कितने दिन में करेगा, इस दिन वेरिएबल की मेरे को वैल्यू चाहिए। तो मेरे को A में ही पूरा का पूरा सवाल बनाना पड़ेगा, ताकि मेरा ये A इधर के A से कट जाए, मेरा आंसर आ जाए। कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, देखिए या तो मैं रेशियो कर लेता हूं बैलेंस, उससे तो मेरा सवाल हुआ थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ जाएगा। मैं दूसरा इसके अंदर क्या दिमाग लगा लूंगा कि देखिए बी और सी 3 गुना है ए से, बी और सी 3 गुना है ए से, इस बी और सी की जगह पे मैं 3a लिख दूंगा, तो मेरा प्लस 3a यानी कि 4a इक्वल टू 4a 12 दिन में, 4a 12 दिन में तो होगी ना। a प्लस बी प्लस सी इसकी जगह में रख दूंगा 4a 12 दिन में, तो अकेला a कितने दिन में, a से a कट गया 48 दिन में, तो 48 डेज आंसर आ जाएगा। मैंने जस्ट b प्लस सी को 3a से रिप्लेस कर दिया, जो कि इसने हमको क्वेश्चन में इक्वेशन में दे रखा था, वरना मैं रेशियो उसको बैलेंस करके भी आंसर निकाल सकता था। दोस्तों अगला सवाल कर लेते हैं। अगले सवाल में दे रहा है 1 मैन और 2 वुमेन, एक आदमी और या यदि नहीं या 2 वुमेन या फिर 3 बॉय कैन फिनिश अ वर्क इन 44 डेज। तो एक आदमी
एंड, अब प्लस करवा दिया। इन और एंड का डिफरेंस आपको हर सवाल के अंदर ध्यान से बिल्कुल नजर रखनी है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब नीचे एंड लगा रहा है, तो एक आदमी हिंदी वाला और 2 वुमेन हिंदी वाला और 3 बॉय कितने दिन में। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है कि एक आदमी, हम यहां से क्या निकालेंगे कि एक आदमी बराबर है 2 वुमेन बराबर है 3 बॉय के। हमें एक ही इक्वेशन से तीनों का रेशियो निकल गया। मैं एक ही वेरिएबल में इसके अंदर तीनों को चेंज कर लूंगा। जैसे कि मैं चेंज कर लेता हूं बॉयज के अंदर, बॉयज में चेंज करता हूं तो एक आदमी की जगह आ जाएंगे 3 बॉयज प्लस 2 वुमेन की जगह पर आ जाएंगे 3 बॉयज प्लस 3 बॉयज। सही तो गया हूं ना मैं, बिल्कुल सही गया हूं। सवाल में भी ये पूछा, ये 3 बॉयज 3 बॉयज 3 बॉयज इन टू कितने दिन इक्वल टू। अब देखिए, एक आदमी भी 44 दिन में कर देगा, या 2 औरत ले आओगे वो 44 दिन में, 3 लड़के ले आओगे वो 44 दिन में कर देंगे। तो इक्वल टू 3 बॉयज इंटू 44, ये हो गया 3 6 9 9 बी इंटू दिन इक्वल टू 3 बी इंटू 44। बी से बी कटा, 3 3 जा 9, दिन आ गए 44/3, जो कि है 14 2/3 डेज। ये दोस्तों एक तरह का सवाल और बच गए हैं, 2 सवाल उस पर कर लेते हैं, उसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर पूरा खत्म हो चुका होगा। देखिए अगला सवाल है, ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। ए और बी 30 दिन में कार्य को करते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क। 23 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 33 डेज, और कार्य इस कारण 33 दिन में पूरा हुआ है। तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डू इट, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ए प्लस बी जब भी दिया हुआ है हमेशा इस तरह के हर सवाल में, ए प्लस बी आ गए यहां पे 30, ए की साइड और बी की साइड चाहिए। इनमें से छोड़ के कौन गया है, बी। कितने दिन में, 23 दिन में, तो यहां लिख दीजिए 23 बी वाली साइड में। और बचा हुआ कार्य कितने दिन में हुआ है, 33 दिन में, यहां लिख दीजिए टोटल 33 दिन का। ठीक है, हमेशा ऐसा करना है। बीच में डिफरेंस देखिए इनके कितना है 3, और इस साइड डिफरेंस इनमें कितना है 7। तो यहां से निकल के बात आ जाती है कि 3a इज इक्वल टू 7b। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो आप इसके अंदर बैठिए तसल्ली से, लॉजिक दिख लगाइए, यही आएगा। मैंने लॉजिक देखा है इसके पीछे का, टाइम लग जाएगा मुझे समझाने में। ठीक है दोस्तों, ये आ गया दोनों की एफिशिएंसीज का रेशो मान सकते हैं आप। कैसे, a/b कर लीजिए 7/3, या फिर ये मान लीजिए 3a 7b के बराबर है। सवाल में पूछा क्या है, ए अकेला पूछ रहा है। अब यहां पे क्या कीजिए कि ये है टोटल वर्क, a प्लस बी करते हैं 30 दिन में काम, तो ए अकेला करेगा कितने दिन में काम, ये पूछ रहा है। इसमें ए और बी वेरिएबल की वैल्यूज डाल दीजिए। ये यहां से देखिए 3a, ए की वैल्यू निकाल लीजिए 7/3 डाल दीजिए। यहां पे ए की वैल्यू 7b/3, बी में नहीं ए में कन्वर्ट करिए, क्योंकि ए पूछा है। बी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ए में ही कन्वर्ट करेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 3a/7, पूरा 30 से गुना इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू क्वेश्चन मार्क। ये हो गया 7a, ये हो जाएगा 10a इंटू 30/7 इक्वल टू ए इंटू कितना, ए से ए कट गया, ये हो गया 300/7, 42 6/7 डेज के अंदर ए कर देगा इस काम को। आगे समझ में कैसे करना है ये सवाल। एक और सवाल ऐसा करवा देता हूं, टाइम एंड वर्क चैप्टर आपका खत्म हो गया है, इसके ज्यादा कुछ आप लोगों से नहीं पूछेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगला सवाल है, ए एंड बी इन 24 डेज काम करते हैं, ए और बी करते हैं 24 दिन में काम। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट 2/3 ऑफ द टोटल वर्क, टोटल का 2/3 ए। इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट, 20 दिन के बाद ए ने छोड़ा है,
एंड वर्क कंप्लीट होता है 26 दिन में। तो देखिए अब इस 2/3 पर ध्यान मत दीजिए, ए प्लस बी, ध्यान लिख दूंगा 24, ठीक है। बी की साइड 20 दिन के बाद ए ने छोड़ा है, ए की साइड आ गया 20, बचा हुआ कार्य 26 दिन में। यहां से देखिए ये कितना डिफरेंस, 4 ये 2 का, तो 4a इज इक्वल टू 2b यहां से हमारा आ गया। इसी को मैं क्या कह सकता हूं, 2a इज इक्वल टू b आ गया। अब देखिए a प्लस बी करते हैं 24 दिन में पूरा काम। तो अब पूछ किसका रहा था, ए का कि बी का? तो इसमें पूछा कि ए अकेला, ए 2/3 काम। अब मैंने क्या बताया था हमेशा कि वर्ग जो होता है वो दूसरा लिखते थे, यहां आएगा 2/3, 2/3 काम करेगा कितने दिन में, यहां से आ जाएगा। बी की जगह मुझे एक में रखना है, बी यानी कि 2a रख दूंगा, बी की जगह रख दूंगा 2a, ये पूरा बन गया 3a। तो 3a इंटू 24 इंटू 2/3 इज इक्वल टू a इंटू क्वेश्चन मार्क, 3 से 3 कट गया, a से a कट गया, 48 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोस्तों इसमें बस लॉजिक लगाना है, कौन सा वेरिएबल कहां कैसे इंप्लीमेंट होगा, उन चीजों का ही बस ध्यान रखना है। टाइम एंड वर्क के पीछे का लॉजिक समझ में आ गया, चेन रूल हर जगह हर तरह से लगाना आ गया, एलसीएम लेके सवाल करने आ गए, तो टाइम एंड वर्क का कोई सवाल नहीं अटकेगा, आसानी से अच्छे से सारे सवाल बन जाएंगे आप लोगों के, लगभग सारे ही सवाल। दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा दिया गया है। टाइम एंड वर्क के सवाल आप लोग किसी भी बुक में से किसी भी पेपर के अंदर कहीं पर भी करेंगे तो आप लोगों से हो जाएंगे, बन जाएंगे। जितना वीडियो में बताया गया है इतना पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं था भानु निगानी। अगर आप न्यू विजिटर थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे और चैप्टर्स की वीडियो आती रहेंगी, नए अपडेट्स और नए मन की बातें और बहुत सारी वीडियोस आगे आती रहेंगी। कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या खाना है नहीं खाना है, सब तरह की बातें जो करनी थी, आगे की गाइडेंस और सब्जेक्ट्स की वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस आगे और आती रहेंगी। मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक बटन दबाते रहिए, शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब करवाइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।